नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सच पे धड़क में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। 1 सितंबर को भजन सरकार के घोषणा पत्र का एक और वादा पूरा होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजस्थान की जनता को एक और बड़ा तोहफा दिया है। अगले महीने से भजन लाल सरकार 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी। सरकार ने बजट में बीपीएल और उज्ज्वला कनेक्शन धारियों के साथ एनएफएसए परिवारों को भी 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देने की घोषणा कर दी है। सरकार के इस फैसले से अब करीब 68 लाख परिवारों को और भी फायदा होगा, तो दूसरी ओर 200 करोड़ का अतिरिक्त भार भी सरकार पर आएगा। भजन सरकार ने घोषणा पत्र का वादा पूरा किया है, तो मोदी की गारंटी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। आखिर राजस्थान सरकार का निर्णय आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित होगा, आज इसी पर चर्चा। 1 सितंबर 450 में गैस सिलेंडर। वाली 1 तारीख से रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी के तहत गैस सिलेंडर पर सब्सिडी होगी और गैस सिलेंडर 450 रुपए में आपको मिलेगा। और होगी इसी पर चर्चा। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे उनका ही रुख कर लेते हैं। प्रवक्ता है बीजेपी से सुरेश गर्ग। सुरेश जी, स्वागत है आपका। प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से भीमराव जाखड़। भीमराव जी, आपकी स्वागत है। और पॉलिटिकल एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं योगेंद्र गुप्ता। योगेंद्र जी, आपका भी स्वागत है सच पे धड़क में। सुरेश गर्ग जी, सवाल पहले आपसे ही बनता है। 450 रुपए में गैस सिलेंडर का जो वादा आप लोगों ने किया था, उस वादे को अब आप पूरा करने जा रहे हैं। कितना फायदा, जो लोग गरीब हैं, कमजोर वर्ग हैं, तो उन्हें कितना मिलने वाला है? देखिए ऋचा जी, वादा तो हमने 1 अप्रैल को ही कर दिया था। जो हमारे घोषणा पत्र के अंदर, संकल्प पत्र के अंदर वादा किया था कि 450 रुपए में उज्ज्वला योजना के अंदर जो रजिस्टर्ड है उनको हम 450 रुपए में देंगे। वो तो हमने हमारा वादा 1 अप्रैल से चालू कर दिया था। अब हमने नया और जनता के सामने कि जो खाद्य सुरक्षा के अंदर जितने भी लोग रजिस्टर्ड है सबको 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। यानी कि 1 करोड़ 7 लाख परिवारों को इसके अंदर 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। यानी कि राजस्थान की आधी से ज्यादा आबादी का इसको फायदा होगा। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। मैं माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राजस्थान की जनता के लिए ये बहुत अच्छी सौगात दी है कि जो 1 सितंबर से लागू होने वाली है और जनता को राहत मिलेगी। देखिए, जो भजन लाल जी ने संकल्प पत्र के अंदर अब तक लगभग 48 से 50% जो हमारे संकल्प पत्र के अंदर योजना थी उनको हमने पूरा कर दिया। आने वाले टाइम में हम जितने भी हमारी संकल्प पत्र की योजना है सबको पूरा करेंगे, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करके बताते हैं। हम उस चीज पे विश्वास न करते हैं कि केवल घोषणा करना और उस घोषणा पे अमल नहीं करना। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा कभी भी रही नहीं है। परंपरा ये रही है कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ठीक है भीमराव जी, जो कहते हैं बीजेपी वो करके दिखाती है, और साथ ही जो वादा उन्होंने किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आपके लिए ये सब कुछ करने वाले हैं या चीजें सस्ती कर दी जाएंगी, और जो वादा गैस का किया था सरकार ने, वो वादे को निभाने के लिए अब सरकार जा रही है। 1 तारीख से गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। क्या कहेंगे इसको लेकर? ऋचा जी, मैं इस चीज के अंदर थोड़ा सा पीछे की बात करना चाहूंगा जी। आखिर पूछना चाहते हैं हम लोग, आखिर महंगा किसने किया था? कांग्रेस तो यूपीए गवर्नमेंट थी 450 में दे रही थी। 414 रुपए में 2013 में सिलेंडर रेट महंगा किसने किया? किसको? आप पहले उनको लूटते हो, फिर कह रहे हम आपने सस्ता किया। महंगा किया गया, महंगाई आपने किया और आप दे रहे हो। और राजस्थान के अंदर जो सिलेंडर दे रहे हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 76 लाख परिवारों को सिलेंडर मिल रहा था, ये तो 68 लाख को दे रहे हैं। तो आप बताइए जिन लोगों को मिल रहा था उनकी क्या गलती? जब आप 8 लाख एक सेकंड 8 लाख कम परिवारों, एक सेकंड ऋचा सिंह, 8 भी बताते जाइए ना, मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड 8 लाख कम परिवारों को सिलेंडर दे रहे हैं, तो आप कौन सा काम करने चाह रहे? कांग्रेस दे रही है। और यदि बीजेपी को देना है, मैं पूछना चाहता हूँ 8 महीने बाद क्यों किया? उसी टाइम कर देते, सरकार हुई तो आपको आज 8 महीने के करीब होने को आ गए। और दूसरा एक बात और पूछना चाहते हैं, आपकी सरकार और भी स्टेट में क्या उनमें दिया है क्या आज तक? ये इसलिए दे रहे हैं कि कांग्रेस का दिया हुआ था और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और उस परिवार था। यदि इनको सुविधा देनी है तो आप मेडिकल की सुविधा क्यों छीनी लोगों से?
और यदि इनको कह रहे वादा पूरा करते हैं, लोगों को बिजली आप दे नहीं पाए, आप बिजली पानी आप दे नहीं पाए, सिंचाई का पानी आपने आते ही 1200 क्यूसेक पंजाब हरियाणा से कटवा दिया। इंदिरा गांधी नहर 2 करोड़ लोगों को पानी पिलाती है और 10 जिलों को सिंचाई देती है, उसका मेंटेनेंस आते ही बंद कर दो। तो आप सवाल पूछा आपसे कि ठीक है आप मैं आपने वादे की बात की तो मैं वादा ही याद दिलाया मैंने आपको। और इन्होंने वादा ये भी किया था, एक सेकंड, 2800 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदेंगे, घोषणा पत्र दे लिया, वो गेहूं आज 2400 रुपए खरीदा जा रहा है। तो घोषणा पत्र में कोई वादा पूरा नहीं हुआ, सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। वादा किया था वो हो रहा है, प्रोसेस में है, वादा पूरा नहीं हो रहा, खाली लोगों को गुमराह किया जा रहा है, पूरा नहीं हो रहा। पूरा जब होता 75 लाख लोगों को दिया था, अब 75 लाख लोगों को चालू करते। सर यही तो कमी है कांग्रेस के अंदर। जाखड़ साहब आपको जवाब देता हूं, जवाब ले लीजिए। होने 6 में और जहां इनको क्लीन स्वीप हो रहा है, इसलिए आज ये बातें हो रही है और कुछ नहीं है। सिर्फ ये चुनावी लॉलीपॉप देने का एक जुमला। जवाब ले लीजिए ना जाखड़ साहब, जवाब दे तो रहे सुदेश जी। इन्होंने ये कहा कि साहब इन्होंने सिलेंडर महंगा किया। मैं कह रहा हूं कि 2014 से पहले 1241 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था ऋचा जी, उसमें ये सब्सिडी देते थे 750 रुपए प्रति सिलेंडर की। हमारी सरकार आने के बाद में लगभग 5 करोड़ फर्जी कनेक्शन बंद किए। अब 5 करोड़ को 750 रुपए प्रति सिलेंडर से लगाते हैं तो 20,000 करोड़ रुपए का ये प्रतिवर्ष घोटाला करते थे। 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला हमने रोका। ये बोल रहे कि 76 लाख को हम देते थे। जब हमने उसकी चेकिंग की तब पता लगा कि उसमें कई तो डबल कनेक्शन थे। हकीकत में 76 लाख रजिस्टर्ड थे, लेकिन कभी भी 20-22 लाख से ज्यादा लोगों को सब्सिडी का फायदा नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसी भी महीने के अंदर अगर 76 लाख को दिया है, तो मैं अभी से दावे के साथ कहता हूं अगर कौन से महीने के अंदर ये झूठे लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, केवल झूठ बोला। बिचारी आपको पता होगा हिमाचल के अंदर इन्होंने बोला था कि हम ओपीएस लागू कर देंगे। आज हिमाचल में ओपीएस लागू नहीं किया इन्होंने। हिमाचल में सरकार आते ही 3 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का दाम बढ़ा दिए। कर्नाटक में सरकार आते ही 4 रुपए प्रति पेट्रोल के भाव बढ़ाती है। तो ये झूठे लोग हैं। इन्होंने 2018 के अंदर वादा किया था ऋचा जी कि किसानों का संपूर्ण का माफ कर देंगे। हुआ क्या? 750 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर दी और करीबन 11,300 किसानों की जमीनें कुर्क हुई है। आपने देखा होगा कर्नाटक के अंदर 1200 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर दी। ये बहुत झूठे लोग हैं। झूठे लोग हैं, जनता विश्वास नहीं करती। आपने सरसों 6,000 झूठे लोगों का विश्वास, जनता विश्वास नहीं करती। आप केवल झूठे, हम हकीकत में लाते हैं, हम धरातल में लाना चाहते हैं। और बिजली के नाम पे लोगों को धरातल की बात है कि आपने 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया प्रतिवर्ष। ये पब्लिसिटी कर रहे हैं और बिजली के नाम पे लोगों को 20,000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष का घोटाला किया आपने। हमने उस घोटाले को रोका आपने। आप लोग केवल भ्रष्टाचार करना चाहते हो, इसके अलावा कुछ नहीं करते हो आप। केवल झूठे लोग, पूंजीपति। और पर्ची दिल्ली से आती है। अडानी जी के साथ फोटो किसकी है? अडानी जी के साथ किसकी है? और अडानी और अंबानी के कैसे फोटो बता दीजिए। अडानी को गाली करते और गोदियों बिठाते हो अडानी को। ये आपकी वो है। देश के दुश्मनों के साथ मिले हो। देश के दुश्मनों के साथ मिले हो आप। और किसानों और मजदूरों के हत्यारे लोग आज जाखड़ साहब ठीक है सर, हो गया आप लोगों का। आप लोगों किसानों के हत्यारे तो झूठे बोल के आपने बातें की है। आप किसानों को गोलियों से बूंदा। ये सब चीजें कांग्रेस के ऊपर चरितार्थ होती है। सोयलाकांड में गोलियों से कांग्रेस के ऊपर चरितार्थ होती है। सिर्फ और सिर्फ एक पूंजीपति के गुलाम बन के बैठे हो और गुलामी आपको स्वीकार है। और पहले अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, आज तो आपको ये कांग्रेस बनाई अंग्रेजों ने। एक मिनट रुक जाइए सर, प्लीज रुकिए रुकिए सुरेश जी, रुकिए प्लीज, दोनों शांत हो जाइए सर। कुछ नहीं हो रहा ना सुनवाई करने से। अंग्रेजों ने बनाई हुई है कांग्रेस। बलात्कारियों का पक्ष लेने वाले लोग। एक मिनट जाखड़ साहब कहाँ मुद्दे से भटक रहे हो सर आप? जाखड़ जी कहाँ मुद्दे से भटक रहे हैं? बात तो अभी सिलेंडर को लेके हो रही है ना, रुक तो जाइए कम से कम अभी। ठीक है सुरेश जी, ठीक है योगेंद्र जी, मैं आऊंगी सर, मैं फिर से आऊंगी, मेरे पास वक्त है आप लोगों के लिए भी। ठीक है बहस करेंगे सर, बहस को आगे लेकर जाएंगे। योगेंद्र जी क्या कहेंगे आप इसको लेकर? क्योंकि अब सरकार ने वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी
तो हम 1 सितंबर से गैस सिलेंडर सस्ता कर देंगे। सरकार वही करने जा रही है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो बौखलाहट है वो शांत नहीं हो रही है और ना ही वो खुश है। कांग्रेस में बौखलाहट नहीं, आप गलत वर्ड यूज नहीं। आई नॉट लाइक दिस मैडम। आप गलत बोल रही हैं। जिस तरीके से कोई बौखलाहट नहीं है। जिस तरीके से बौखलाहट मुझे दिखा रही है, मैं कैसा जनता देख रही है, जाखड़ साहब जनता देख रही है, जाखड़ साहब जनता देख रही है, जाखड़ साहब जनता देख रही है। मैं ना किसी की प्रवक्ता हूँ, ना मैं किसी पार्टी से बिलोंग करती हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ एक न्यूज एंकर हूँ और उस बात को रख रही हूँ। जो मुझे दिखेगा वो मैं बोलूंगी। जाखड़ साहब, नहीं जाखड़ साहब ये बात गलत कह रहे हो आप, जाखड़ साहब ये बात गलत कह रहे हो, ठीक है। योगेंद्र जी नहीं, मैं ये पूछ रहा था तो आप किस एंगल से, अगर आपके अंदर इतनी बौखलाहट मुझे खुद दिखाई दे रही है, जाखड़ साहब किस बात के लिए माफी मांगू मैं? जाखड़ साहब माफी आप लोग मांगिए, माफी आप लोग मांगिए। अगर आपने काम किया होता, अगर आपने कुछ चीज सस्ती की होती तो आप सत्ता में होते। जाखड़ साहब आप सत्ता में होते। जाखड़ साहब आप लोग गलत शब्द का यूज कर रहे हैं। बौखलाहट मुझे दिखाई दे रही है आप लोग के अंदर। जनता देख रही है, जनता देख रही है, लोग जनता देख रही है। जाखड़ साहब जनता देख रही है। ये जो एक मिनट जाखड़ जी एक मिनट, जाखड़ जी जिस तरीके से आप बहस कर रहे हो ना, एक मिनट, नहीं जाखड़ साहब जिस हिसाब से आप बहस कर रहे हो ना, जिस हिसाब से आप मुझसे बात कर रहे हो तो ये लगा बौखलाहट है। ये बौखलाहट दिखाई दे रही है मुझे और जनता इसको देख भी रही है। योगेंद्र जी ठीक है सर, हो गया सर। नहीं इतना वक्त मेरे पास, मैं आपसे लड़ाई करने के लिए नहीं बैठी हूँ, मुझे नहीं लड़ाई करनी आप लोगों से। अगर आपने काम सर ये इल्जाम मत लगाना, ये अब दोबारा मत बोलेगा सर ये इल्जाम मुझ पे मत लगाना। फिर कह रही हूँ मैं मुझ पे इल्जाम मत लगाना। मैं अच्छा एक बात समझ में नहीं आती, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। नहीं रुकिए जाखड़ साहब, अब सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए सर। कुछ फायदा नहीं लड़ाई करने से ना सर। बौखलाहट एक बार सुनिए। अरे तो दिख रही है मुझे बौखलाहट, जनता देख रही है सर, जनता देख रही है। जिस हिसाब से आप कंटिन्यू बोल रहे हो ना, अगर जिस हिसाब से आप मुझसे लड़ रहे हो ना, उससे लग रहा है। अगर आप नहीं सर एक बात बताइए, नहीं जाखड़ साहब बौखलाहट मुझे दिखाई दे रही है। हो गया सर मुझे आपके पास डाउन करनी पड़ेगी, मेरे पास इतना समय नहीं है। योगेंद्र जी ठीक है सर, हो गया सर, कोई फायदा नहीं लगा लिया इल्जाम, हो गया नहीं सर, हो गया सर, आपका हो गया सर, आपका भी हो गया सर नहीं सर मुझे आपके अंदर वो गुस्सा बौखलाहट दिखाई दे रही है। ये बौखलाहट दिखेगी तो मैं बोलूंगी सर, मैं बोलूंगी, मैं क्यों नहीं बोलूंगी? जो मुझे दिखेगा वो मैं बोलूंगी, ठीक है। योगेंद्र जी बीजेपी की तरफ से हो, क्या कांग्रेस की तरफ से हो, या सचवेद की तरफ से हो, हम ये पूछना चाहते हैं आपसे। आपने बौखलाहट शब्द कैसे था? कोई नेता का एक का बयान दिखा दो कांग्रेस के, किस मुझे तो आपके अंदर दिखाई दे रही है। हमारे मैं तो आपकी बात कर रही हूँ। साथ बात किया, क्या आप कांग्रेस पार्टी से नहीं है सर? कांग्रेस ही नहीं है आप नहीं, आप कांग्रेस ही नहीं है ना। ठीक है सर शांत हो जाइए प्लीज। आप लोगों से उम्मीद नहीं करती। योगेंद्र जी प्लीज आप लोगों से प्लीज शांत हो जाइए। ऋचा सिंह से बहस कर लेना सर, ऋचा सिंह से बहस कर लीजिएगा। मैं तो बहस करने के लिए बैठी हूँ सर, ऋचा सिंह से बहस कर लेना सर। बाकी लोग भी उनका रुक करने दीजिए, फिर उसका बहस चलती रहेगी हम लोगों की भी, ठीक है। बौखलाहट है तो जो है वो मैं बोलूंगी, जो दिखेगा वो मैं बोलूंगी। योगेंद्र जी बीजेपी से ज्यादा आपको हो रही है, मुझे ये समझ में आया अभी तक का बीजेपी पे प्रवक्ता बढ़ के ऋचा सिंह टीवी पे डिबेट कर रही है। मैं ये कहना चाहूंगा इस शब्दों के साथ, कोई नेता का एक का भी कोई कांग्रेस के एक नेता का जाखड़ साहब आपकी बौखलाहट ही यही दिखा रही है कि आप मुझे बीजेपी पे प्रवक्ता बोल रहे हो सर। नहीं सर ये दिखाई दे रहा है मुझे हर कांग्रेसी में यही दिखाई देता है। योगेंद्र जी हो गया सर, योगेंद्र जी हो गया सर, हो गया। योगेंद्र जी आप लोग कैसे बहस करने के लिए आते हो सर? मुद्दे में बात ही नहीं करनी आपने मुद्दे बात ही नहीं करनी सर। मुझे आपकी आवाज डाउनलोड सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस बीजेपी प्रवक्ता बढ़ के डिबेट करती है। हो गया सर आपका। अब मैं जाऊँ, हो गया मैडम, मैं जाऊँ योगेंद्र जी के पास अब, अगर आपकी परमिशन हो तो। नहीं अब आपको इतना ही बोलना है। क्यों बोला आपने? ठीक है योगेंद्र जी, आप बीजेपी आपको जब दिखता है कांग्रेस में, सर आप शांत हो जाइए। योगेंद्र जी आप ही देख लीजिए कौन बौखला रहा है, मैं तो क्या ही बोलूं मैं। योगेंद्र जी ठीक है सर, हो गया ना सर। अब तो योगेंद्र जी से जवाब ले लेती हूँ सर प्लीज। हो गया जाखड़ साहब, कितना बहस कर रहे हैं आप। योगेंद्र जी मैं सर ना मैं बीजेपी की हूँ ना मैं कांग्रेस की हूँ सर। योगेंद्र जी हो गया सर, ठीक है। योगेंद्र जी हो गया, ठीक है। योगेंद्र जी क्या कहेंगे आप? देखो ऋचा, जहाँ तक शब्दों का सवाल है,
कई बार होता है कि हम लोग किसी शब्द को किस तरीके से बोलते हैं, उसका क्या मीनिंग होता है। मुझे लगता है कि हमें तथ्यों पर, मुद्दों पर बात करनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक सवाल 450 रुपये गैस सिलेंडर देने का सवाल है, कोई भी सरकार हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, जनता, किसी की भी सरकार हो, अगर उसने कोई वादा किया और कोई वादा पूरा करता है तो ठीक है, उसको वेलकम करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कांग्रेस का ये कहना भी, मैं इसका भी समर्थन कर सकता हूँ कि जो अप्रैल में ये देने की बात थी, अगर 8 महीने बाद दिया गया और इस समय दिया गया तो 1 अप्रैल को तो जो बोला था वो तो दिया है। ये तो नई बात नहीं। सुरेश जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस से कोरिलेटेड करती है कि ये चुनाव से संबंधित है, तो कांग्रेस का अधिकार है, वो कर सकती है उसको। अभी जनता को डिसाइड करना है कि उसको वाकई में मिल रहा है या फिर ये चुनावों से संबंधित है। तो ये चुनाव से संबंधित है तो भी 450 से मिल रहा है, अगर नहीं है तो भी 450 से मिल रहा है। हाँ, अगर वो कहते हैं कि लेट मिला 8 महीने बाद, तो वो अपनी बात को उठा सकते हैं, जनता को समझा सकते हैं, जनता उस पर क्या रिएक्ट करेगी आपको चुनाव में पता लग जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि जब सितंबर में दिया है और अब 6 सीटों पे चुनाव है, तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कार्ड है कि हमने जनता का ध्यान रखा और 450 में हमारा जो वादा था वो पूरा किया। वो भाजपा का अधिकार है। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर है। मुझे लगता है कि जनता को जाके समझाएंगे दोनों, जनता किसको समझेगी, जनता डिसाइड करेगी। ठीक है। दूसरी बात, जहां तक सवाल अन्य वादों का है, तो देखिए, ये तो अपेक्षा लोकतंत्र में की जाती है कि कोई भी सरकार अगर अपने वादे करेगी, उसको वादे पूरा करना चाहिए। समस्या ये है कि हम जब वादों को पूरा करते हैं, तो ये चूंकि चुनाव हमारी जिंदगी में, हमारी राजनीति में बहुत अहम महत्वपूर्ण है, तो डेफिनेटली जब कोई वादा पूरा किया जाता है तो उसकी टाइमिंग को इस तरीके से फ्रेम आउट किया जाता है कि भाई उसका हमें फायदा मिल सके। अब चूंकि हम चुनाव पर बेस्ड हैं, और ये हर पार्टी करती है। मैं वही कह रहा हूं वही, आपको, ये हर पार्टी करती ये है। सभी ऐसा पार्टियां नहीं कि करती सिर्फ हैं और बीजेपी अन्य कर रही हो, पार्टियां कांग्रेस आरोप तो वो लगाती भी करती है। हाँ। ये राजनीति का ट्रेंड है। अब उन्होंने 450 में दिया, उन्होंने नहीं दिया, उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, कितने 8 लाख लोगों को नहीं दिया, उनका गुस्सा किस तरह बाहर निकल कर आएगा। कांग्रेस विपक्ष में, उसको मुद्दा उठाना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए, करेगी। ठीक है। अब एक बात बिल्कुल सही है जो उन्होंने कहा कांग्रेस ने कि भाई जो बाकी मुद्दे हैं, जैसे पेट्रोल की बात आप कर लीजिए, पेट्रोल डीजल की, तो डेफिनेटली पेट्रोल डीजल में खुद नरेंद्र मोदी यहाँ कह के गए थे कि हम जो गंगानगर में पेट्रोल डीजल है, हम उसको सस्ता करेंगे राजस्थान में। तो अगर ये कोई कहता है कि भाई पेट्रोल डीजल आप कब करेंगे, तो मुझे लगता है कि भाजपा प्रवक्ताओं का जिसका जवाब देना चाहिए। अगर विपक्ष का होने के नाते अगर वो अन्य मुद्दों पर सवाल उठाते हैं, तो इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें ऋचा है यहाँ पर इतना तय है कि ये जो 450 रुपए का सिलेंडर सितंबर में दिया है, भाजपा को चुनाव में कहने के लिए एक मुद्दा उनके पास है। ठीक है। और उनको शायद कहीं लगता होगा कि इस मूवमेंट पर देने पर भले ही वो वादे के रूप में लाए, लेकिन इस मूवमेंट पर चुनाव में इसका जाखड़ फायदा साहब उनको ने भी मिलेगा। यही कहा है कि भाई आप चुनाव हैं, हरियाणा में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में भी है, झारखंड में भी इसी साल चुनाव होने हैं, और इसके साथ ही अगले साल यानी 2025 की शुरुआत में दिल्ली में भी विधानसभा का इलेक्शन होना है। तो ठीक है, हाँ, राजस्थान में उपचुनाव है, 6 सीटों पर होने हैं। तो क्या आपने इन चुनावों को लेकर ये वाला वादा आप इस टाइम पूरा कर रहे हैं, और बाकी जो आपने वादे किए वो कब पूरे होंगे ये भी बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने वादा किया था 450 रुपये सिलेंडर का, वो हमने पूरा किया। हमने कहा था कि किसान सम्मान निधि के अंदर बढ़ाएंगे, किसान सम्मान निधि 6,000 से 8,000 की है। हमने कहा था पेपर घोटालों के लिए SIT गठित करेंगे, हमने SIT गठित करी है और 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। सबको सजा मिलेगी, बड़े सा बड़ा हाथी होगा ना, उसको भी सजा मिलेगी। हम काम कर रहे हैं उस पर। हमने जो वादे किए हैं उसके 45% से 50% के बीच के हमारे वादे पूरे हो चुके हैं। आप उठा के देख लीजिए। हमने MSP की बात की, हमने MSP 2600 रुपए में, अरे भाई इन्होंने तो पिछले 5 साल में 1 रुपए भी MSP पे बाजरा खरीदा नहीं, हम तो खरीद रहे हैं। इन्होंने पिछले 5 साल में 1 रुपया भी खरीदा नहीं, हम तो खरीद रहे हैं ना, हमने तो वादा कर रहे हैं, हम खरीद रहे हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ। दूसरा को लेकर बात कही ना सुरेश जी, टाइमिंग को लेकर बात कही। टाइमिंग तो देखिए, चलो मुझे ये बता दीजिए ऋचा जी, घोषणा पत्र होता है 5 साल के लिए। इन्होंने 2018 के अंदर घोषणा पत्र कांग्रेस का आया था, उसमें किसानों से कर्जा माफी की बात हुई थी कि हम 10 गिनती गिनेंगे, संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। पूरे 5 साल के अंदर किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। 5 साल के अंदर हमने हमारे 9 महीने की सरकार के अंदर हमने 45% अपना पूरा है, जबकि वो 5 साल के अंदर हमें करना है, लेकिन हमने 45% घोषणा है तो हमने हमारे 9 महीने के अंदर ही कर दी। तो ये है भजनलाल जी की सरकार और कांग्रेस की सरकार में। आप देखिए 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के गई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इनकी सरकार के जाने के बाद में राजस्थान में 5,80,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। 30,000 रुपए प्रति
व्यक्ति कर्जा था वो 75,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्जा हो गया। ये डिस्कॉम में 60,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, वो 90,000 रुपए का कर्जा कर दिया, वो 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा कर दिया। तो ये स्थिति है। आप बता दिए इन्होंने 25 लाख रुपए चिरंजीवी योजना में, हमने भी वो कंटिन्यू है, आयुष्मान योजना राजस्थान में कंटिन्यू है। 25 लाख रुपए के अंदर रिचा जी आप ताजुब करोगे, 8 करोड़ की पॉपुलेशन है इस राजस्थान की, 13 लाख रुपए का सिर्फ एक व्यक्ति को फायदा हुआ है, 3 लाख रुपए का सिर्फ 3 व्यक्तियों को फायदा हुआ है। तो ऐसी 25 लाख रुपए की घोषणा से क्या फायदा, जिससे जनता को फायदा नहीं यार। उस जनता से 1145 करोड़ रुपए का प्रीमियम दिया इन्होंने, 1145 करोड़ रुपए का प्रीमियम दिया 25 लाख रुपए की। अगर वही 5 लाख रुपए का होता तो 1145 करोड़ रुपए का प्रीमियम देने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने प्रीमियम दे दिया, उसमें घोटाला कर दिया, कमीशन खाया होगा निश्चित रूप से। इसी तरीके से कोयला खरीद के अंदर इनकी छत्तीसगढ़ में सरकार थी और राजस्थान में इनकी सरकार थी, तो भी ये कोयला वहां से खरीद नहीं पाए, छत्तीसगढ़ से माइनिंग नहीं कर पाए और विदेशों से इन्होंने कोयला खरीदा। इसके बाद में टाइम पे पेमेंट नहीं देने से 1100 करोड़ रुपए का अलग से इनको अतिरिक्त देना पड़ा। ये अच्छा, किया मुझे ये इन्होंने, बताइए सर, ठीक इन्होंने है, आपकी सरकार को बने हुए भ्रष्टाचार किया, ठीक है, आपकी सरकार जनता को को गुमराह किया, ठीक है। युवाओं को गुमराह किया। हाँ। इन्होंने 2 लाख प्रति वर्ष नौकरी का वादा किया था, ठीक है। 1,35,000 एक लाइन 5 साल के में अंदर जवाब नौकरी सर, दी है। सुरेश जी, हमने सुरेश जी। 70,000 नौकरी तो प्रथम 8-9 महीने में कितने % आपने वादा पूरा कर दिया, मुझे इतना मैं कह रहा बता हूं ना, दीजिए। 45 से 45, ठीक है। वादा पूरा कर दिया जाखड़ हमने तो। साहब, शिकायत बहुत थी आपको, वो खुद कह रहे हैं कि 45 से 50% हमने जो वादे थे वो पूरे किए हैं। सुरेश जी बीच में नहीं बोल, मैं पॉइंट टू पॉइंट जवाब देता ठीक हूं। है। किसान सम्मान निधि की सुरेश जी ने बात की। हाँ। 2022-23 में राजस्थान में 72,60,000 लोगों को किसान सम्मान निधि मिलती थी, 2024 में 61,37,000। क्या पहले वाले आंकड़े गलत है या दूसरे आंकड़े गलत है? और दूसरी किसानों की बात करते मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी सरकार में ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मेंटेनेंस शुरू हुआ था, लाइनिंग का काम पंजाब और राजस्थान में होता था, 70 दिन की बंदी होती थी और 5 साल कांग्रेस सरकार में वो काम चलता रहा। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार ने आते उस काम को बंद क्यों किया और 1800 क्यूसेक पानी क्यों काटा गया किसानों का? यह मेरा सवाल है। दूसरा सवाल मैं कहना चाहता हूं मैडम, ये कर्जा माफी की बात करते हैं। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, सहकारी बैंक जो राजस्थान सरकार के अंडर आते थे, जिनका जो उनका सभी का कर्जा माफ किया गया और 4 बार केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया। जो बचे हुए बैंक केंद्र सरकार की सूची के विषय थे, उनसे कोई आज तक जवाब नहीं आया, क्योंकि इनकी मंशा ये थी कि 14 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया गया। किसानों के बारे में इनको बात करने में विश्व के 10 देशों में किसान आंदोलन चला, सभी किसान आंदोलन के वहां के शासनाध्यक्षों ने जाके मिलकर उनसे बात की, इन्होंने लाठी गोली और बंदूक से बात की, किसान 750 शहीद हो गए। इन्होंने किसानों को अभी आते हुए और इनकी नेता ने अभी आ रहा, एक सेकंड सुरेश जी मैं पूरी करता हूं। और आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं, देश के अंदर 3 करोड़ 45 लाख आयुष्मान कार्ड बने हैं। 18 दिसंबर तक की रिपोर्ट है, जिसमें 1 करोड़ 45 लाख खाली यूपी के बने, कितने लोगों का। और चिरंजीव की बात कर लेते हैं, चिरंजीव में झूठे आंकड़े बीजेपी सरकार पेश कर रही है। लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट के मैडम इलाज हुए हैं जयपुर के अंदर। अब बात करते हैं बिजली की सरकार ने आते ही रेटें बढ़ा दी। एक सेकंड मैडम, रीचा सिंह जी, एक मिनट आप रुकिए, मैं पूरी कर दूं। बिजली में धौलपुर में गैस आधारित थर्मल पावर प्लांट कांग्रेस ने लगाया, बीजेपी ने आते ही बंद कर दिया। जब जनता सड़कों पे उतर आई, इनको मजबूरी में चालू करना पड़ा। और कोयले की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि वो लेटर किसने जारी किया था हर सरकार को केंद्र से कि एनटीपीसी से कोयला खरीदना है और अडानी जी से कोयला खरीदना है, जो घटिया क्वालिटी का था और उसकी रेटें बढ़ाएगी, अडानी जी से कोयला लेना मजबूरी थी, वो किसने बढ़ाया? नौकरियों की बात करते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं मैडम, केंद्र सरकार के अधीन संस्थाओं में, केंद्र सरकार के कार्यालयों में 20 लाख से ऊपर सीटें खाली है, क्या उसमें राजस्थान के बच्चों का नंबर नहीं आएगा? उसके अंदर कभी बात की? क्या इस बात में कभी बात की कि 75,000 की भर्ती इस साल आर्मी में होती थी? आपने कौन सी योजना लाके अग्निवीर लाके उस योजना को बंद करने का काम किया आपने किया? और सुन एक सेकंड मैडम, कोरोना काल सुनिए, मैं बताऊं सारी बातों से सभी बातों का मैडम आप रुकिए। नहीं, जैसे सभी बीजेपी ने बातों का आरोप लगाया, तो अग्निवीर लाके युवाओं के बीच में आरोप लगे, चूरा पहले किसने उसका रोका? तो सर जवाब दीजिए ना जाखड़ साहब। कर्मचारी बीजेपी ने आरोप लगाया कि जब आपकी सरकार थी, जब आप सत्ता में थे, तो इतने ज्यादा फर्जी बीपीएल कार्ड क्यों बने थे? कोरोना काल में लाशें नदी सर गैस सिलेंडर को लेकर बात कर रहे हैं ना पहले सर, तमाम मुद्दे, एक मिनट, 2,250 रुपए, ठीक है, तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी मैं बात करूंगी। ठीक है जाखड़ साहब, ठीक है, सुरेश जी ने जो कहा, ठीक है,
भरतपुर के अंदर 100 सरसों ऑयल मिल बंद होगी, वो किसके इशारे पे होगी? क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी 38% मेरा थी सवाल है और वो तो मोदी सुन सरकार लीजिए। ने पूंजीपतियों के लिए मेरा सवाल है वो 5% तो कर सुन दी। लीजिए उसका सर, पहले। जाखड़ साहब मेरे सवाल तो सुन लीजिए। अब सुरेश गर्ग जी ने कहा कि जब आपकी सरकार थी, जब आप सत्ता में थे, तो बहुत सारे ऐसे बीपीएल कार्ड बने थे, फर्जी थे जो सारे, और एक के नाम 2-2 कार्ड बने हुए थे। फर्जी कार्ड बीज वो कार्ड क्यों बनाना हुआ थे? बीजेपी का काम है और वो कांग्रेस ने बंद किए थे। और ये कह रहे चिरंजीव के अंदर लोगों का इलाज कराने की बात नहीं अभी करते। तो सर इनकी सरकार बनी है ना मैं पूछना चाहता बीजेपी हूं, की। आपके लोग हॉस्पिटलों में मर रहे हैं, डॉक्टर साहब, आप 25 दवाइयां लाख नहीं का ले एक रहे, उदाहरण आप दे दो, इलाज नहीं चैलेंज ले है रहे, आपको। जनता सड़कों अभी पे उतरी चैलेंज है, है, 25 सचिन लाख का शर्मा एक की सिंगल जान व्यक्ति चली को भी गई फायदा और हुआ आपके तो दो MLA चैलेंज भाग है, गए। आपको बता दो और डॉक्टर जाके साहब, बोलेंगे, क्या सचिन 25 शर्मा लाख को का नाम दिया? 1145 क्या करोड़ रुपए सैटेलाइट भ्रष्टाचार में चढ़ हॉस्पिटल महिला गए, की कमीशन ड्यूटी खा गए होती है। 1145 तो करोड़ रुपए आपने के अंदर। कितने ने दिया? आपने वो काम आपने किया, सिर्फ और 1145 करोड़ और रुपए का दिल्ली से कमीशन पर्चियां खा दी गए, है, RSS कार्यालय से कमीशन पर्चियां उसमें दी है। प्रीमियम में के तो अंदर नागपुर कमीशन खा गए आप राजस्थान में लोग। नहीं चलने ये देंगे। किया आपने, लोकसभा चुनाव और में क्या मोदी किया ने आपने? बुला दिए भ्रष्टाचार और पे भेद उपचुनाव चढ़ में गई मोदी राजस्थान के बुलाएंगे अंदर। और पूरे हरियाणा 5 में साल के बुलाएंगे। अंदर जम्मू अराजकता का कश्मीर में माहौल बना बुलाएंगे, दिया राजस्थान के है। अंदर। और मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी की सरकार आई तो आपने संसदीय बोर्ड की आपकी मीटिंग क्यों नहीं की? प्रधानमंत्री जी ने सीधा जाके शपथ की घोषणा की। बीजेपी का आज तक का वसूल रहा है कि जब तक इनके चुनाव होते हैं अरे ये जाखड़ संसदीय साहब, बोर्ड की जाखड़ मीटिंग साहब, सिर्फ और सिर्फ कहाँ घोटालों चुनाव पे पर पहुंच और जाते पूंजीपति हैं, मित्रों कहाँ की चुनाव गुलामी पर के लिए पहुंचे? चली हुई मुझे तो एक सरकार बात है। समझ में नहीं इनको आती, पूंजीपति जब मित्रों की चिंता है। अगर वादा पूरा नहीं होता तो भी आपको दिक्कत हो जाती है, अगर वादा सरकार पूरा कर रही है तो भी आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, योगेंद्र जी, योगेंद्र जी, आप 68 को दे रहे हैं, 8 को कम दे रहे हैं, कांग्रेस ने ज्यादा तो कर दिया। फर्जी आप वाला फर्जीवाड़ा तो आप करते हो। 20,000 करोड़ रुपए आप साल का फर्जीवाड़ा फर्जीवाड़ा आप घोटाला हो। करते थे, वो इनकी बंद मैडम, होते ना। मेरी ये बात तो सुनिए। पता करो कि इंडिया आपने ये अपनी क्या बात 1241 में ये हुआ, फर्जीवाड़ा बंद हुआ है। इनको सिर्फ और ये सिर्फ है पूंजीपति चीज। होगा नहीं। और समय मजदूर नहीं है, आरक्षण खत्म योगेंद्र करने जी, का लास्ट काम है, कमेंट। वो आप कर रहे हो। समय नहीं और है, दलित और योगेंद्र आदिवासी जी, की हत्या करने का काम योगेंद्र है, जी, वो लास्ट बीजेपी कर रही कमेंट, है। योगेश जी, योगेंद्र जी 10 सेकंड। अब जिस तरीके से दोनों ही जिरह कर रहे हैं, क्योंकि अब मेन जो मुद्दा सिलेंडर को लेकर ही है हमारा, अगर सरकार कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा सुरेश जी ने कि भाई अगर हमारे सरकार बने हमारे 8-9 महीने हो चुके हैं और हमने लगभग 45 से 50% जो वादे किए वो पूरे कर रहे हैं, बाकी है तो वो भी पूरे कर देंगे 5 साल के अंदर, जितना टाइम बचा हुआ हमारे पास। देखो ऋषभ, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर वो कोई वादा पूरा करेंगे तो डेफिनेटली वो जनता के बीच में जाएंगे, टीवी चैनल्स पे आएंगे और अपनी पीठ को थपथपाएंगे, उनका अधिकार है। अगर कांग्रेस को लगता है कि वो वादा देर से पूरा कर रहे हैं, उस वादे के अंदर कोई खामी है, तो उनको अपना जो बात है उठाने का अधिकार, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि स्वस्थ राजनीति की शुरुआत में बार बार कहता हूँ होनी चाहिए। अगर कोई काम सरकार ठीक करे तो हमें उसका समर्थन करते हुए उसमें खामी निकालनी चाहिए, और अगर उसमें कोई खामी विपक्षी दल बताता है तो सत्ता पक्ष को उसको स्वीकार करके उस खामी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह की अगर राजनीति हो तो मुझे लगता है कि सार्थक तरीके से राजनीति हो सकती है और सार्थक तरीके से बहस भी हो सकती ठीक है। है। अब ये कब होगी कब मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन जाखड़ दोनों को जी, अपना अधिकार है, दोनों अपना ठीक काम है, करते हैं। 10 सेकंड जाखड़ जी। अब वादा पूरा तो किया जाए तो कम से कम थोड़ी तारीफ ही कर लें। तारीख किस चीज अब कमी है तो वो मुझे एक बता दो। सेकंड 10 सेकंड, हम 10 ये कह रहे हैं कि सेकंड, 8 लाख लोगों को सिलेंडर के जो हाँ। कम दिए गए ठीक हैं है। और लोगों के साथ छलावा किया गया है, ठीक और है। आखिर 2013 में 450 यूपीए ठीक है, गवर्नमेंट मिला था, सुरेश जी। महंगे किसने किए? ये खुद सुरेश जी। लूटे और अब सस्ता करके ठीक है, लुभावने वादे सुरेश जी, सुरेश जी जवाब दीजिए। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, सेकंड। यूपीए के टाइम पे 1241 रुपए का सिलेंडर था, 750 रुपए की ये सब्सिडी देते थे, उसमें 20,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का ये घोटाला करते थे। हमने वो घोटाला रोका है, इस वजह से कांग्रेस को दर्द हो रहा आप है। उनसे हमने जिनको घोटाला तो रोका डबल इसलिए कांग्रेस करेक्शन को दर्द हो रहा है, तो वो आपने कांग्रेस को तो देखो, पूरी जनता को देश को भ्रष्टाचारी लूट लिया आप लोगों लोगों ने। को अगर भ्रष्टाचार अब रुकेगा यूपी तो दर्द गवर्नमेंट होगा, 55 लाख करोड़ का कर्जा था, भ्रष्टाचारी आप लोगों को 1 अगर लाख भ्रष्टाचार 85 रुकेगा तो करोड़ का दर्द कर्जा। होगा, किस और वही पूंजीपति हुआ ने है। सरब दिया? चलिए माफी के साथ मैं आप सभी को यहाँ रोकना चाहूंगी सर। सब कुछ बेच रहे हो, दर्द आपको हो रहा है। आप माफी जनता के को साथ लूट आप रहे हो, सभी को मैं रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त मुझे यहाँ पर देने के लिए। तो देखिए 1 तारीख से अब गैस सिलेंडर सस्ता होने जा रहा है, क्योंकि सरकार ने वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी, हम सत्ता पर काबिज होंगे तो हम आपके लिए गैस सिलेंडर सस्ता करेंगे। वही अब वादा सरकार पूरा करने जा रही है। फिलहाल में इस प्रोग्राम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सच में धड़क के साथ।